गढ़वा जिला के मझगांव से बड़ी खबर। प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंह न्यूज। मझगांव रेफरल अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्स की लापरवाही से प्रसव के दौरान बरदेहा थाना के लेबरी गांव निवासी प्रदीप प्रजापति की नवजात बच्ची की मौत हो गई, जबकि प्रदीप की पत्नी सुनीता देवी 20 वर्ष को गढ़वा सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर उसे बेड पर लिटाते ही इलाज के पूर्व ही उसकी भी मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया और मझगांव रेफरल अस्पताल की नर्सों को जच्चा बच्चा की मौत का जिम्मेवार बताया और मझगांव की नर्सों पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। मझगांव रेफरल अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। प्राप्त समाचार के अनुसार मंगलवार को रात्रि में 9:30 बजे प्रदीप प्रजापति ने अपनी पत्नी सुनीता देवी 20 वर्ष को प्रसव पीड़ा होने पर मझगांव रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया था। इस बारे में प्रदीप ने जानकारी देते हुए कहा कि भर्ती कराने के बाद ड्यूटी पर कार्यरत नर्स द्वारा कहा गया कि स्थिति ठीक है। इसके बाद नर्स द्वारा रात्रि में ही 3 बार छोटे से कागज की टुकड़ी पर 3 बार में 10 इंजेक्शन अस्पताल से बाहर की दवा दुकान से मंगाया और उसे इंजेक्शन पर इंजेक्शन देते रहे, जिसके कारण मेरी पत्नी की स्थिति नाजुक हो गई और मैंने उनसे गढ़वा सदर अस्पताल में रेफर करने के लिए कहा, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि मेहनत हम करें और फल कोई दूसरा खाए। इसके बाद बुधवार को सुबह 8:30 बजे प्रसव के दौरान ही उन नर्सों ने मेरी बच्ची को मार दिया। प्रदीप ने रोते हुए कहा कि अगर ये नर्स डॉक्टर को बुलाकर दिखाते और दवा लिखवाते तो बच्ची की मौत नहीं होती। इधर बच्ची की मौत होते ही परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और अपनी पत्नी को गढ़वा सदर अस्पताल ले गए, जहां पर उसकी भी मौत हो गई। क्या कहती है नर्स? इस संबंध में ड्यूटी पर कार्यरत नर्स ममता जॉनी ने कहा कि सब कुछ ठीक था, इसलिए रेफर नहीं किए। उनसे जब दवा इंजेक्शन के बारे में ये पूछा गया कि अस्पताल से बाहर से क्यों मंगवाए थे, तो उनके द्वारा कहा गया कि ताकत एवं डिलीवरी के लिए मंगवाए थे। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इस दवा को मरीज के रजिस्टर में अंकित किया गया है या नहीं, तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, हम लोग मरीज की स्थिति देखते हुए बाहर से दवा मंगवाते हैं। क्या कहते हैं ड्यूटी पर कार्यरत चिकित्सक? इस संबंध में रात्रि ड्यूटी पर कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर मनीष कुमार से ने बताया कि किसी भी नर्स द्वारा उन्हें महिला की डिलीवरी या उसके खराब कंडीशन के बारे में सूचना नहीं दी गई है। अगर उन्हें बताया जाता तो वे खुद जाकर उसे देखते और दवा लिखते। उन्होंने कहा कि वे कोई दवा नहीं लिखे हैं। चिकित्सक ने बताया कि महिला वार्ड में पुरुष चिकित्सक के जाने पर महिला के परिजन कई बार ऐतराज कर चुके हैं, इसलिए जब तक किसी नर्स द्वारा ये नहीं बताया जाता कि स्थिति नाजुक है, तब तक महिला वार्ड में चिकित्सक नहीं जाते हैं। जब नर्स द्वारा खराब कंडीशन में कहा जाता है तब चिकित्सक अपनी देखरेख में डिलीवरी कराते हैं। उन्होंने कहा कि नर्स द्वारा बिना उनसे पूछे दवा लिखा गया है तो ये गलत बात है। उन्होंने जच्चा बच्चा की मौत पर अफसोस जताया। क्या कहते हैं रेफरल अस्पताल प्रभारी? इस संबंध में जब अस्पताल से बाहर से दवा मंगाने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी तरह की दवाएं उपलब्ध हैं, बाहर से कोई दवा नहीं मंगाना है। लेकिन नर्स बाहर से मरीज के परिजनों से क्यों दवा मंगाती है, इसका जवाब तो वही दे सकती है। बख्शीश के लालच में नहीं किया रेफर। मृतक जच्चा बच्चा के परिजनों ने मझगांव रेफरल अस्पताल की नर्सों पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नर्स प्रसव कराने के बाद परिजनों से बख्शीश मांगते हैं और लड़का होने पर बख्शीश की राशि चौगुनी हो जाती है। इसी बख्शीश के लालच ने बच्ची और महिला को मार डाला। इस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। कमीशन के लिए बाहर से मंगाई जाती है दवाएं। बताया जाता है कि अस्पताल में सभी प्रकार की दवाएं, यहां तक जीवन रक्षक दवाएं भी उपलब्ध है। इसके बाद भी डिलीवरी के दौरान ड्यूटी पर कार्यरत नर्सों द्वारा बाहर के प्राइवेट दवा दुकान से दवा मंगवाना आश्चर्यजनक बात बताई जा रही है। कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः कमीशन के लालच में मरीजों से ये कहा जाता है कि ये दवा अस्पताल में नहीं है और मरीज के परिजन अस्पताल से बाहर की दवा दुकान से दवा लाने पर मजबूर